दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं यूपी फैक्टर के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सियासी तौर पर इतनी उठापटक मची हुई है और इसका सीधा असर साथियों दिल्ली तक दिखलाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव की जो नतीजे हैं उसका असर लोकसभा तक तो ठीक है, राज्यसभा में दिखलाई पड़ रहा है। साथियों, क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चौतरफा घेरने का प्लान बनाया है, बात इस पर करेंगे। बात करेंगे जया बच्चन की उस स्पीच की, उस नसीहत की, जिसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सीधे तौर पर टारगेट पर ले लिया और बहुत उल्टा सीधा उनको वहीं पर बैठे बैठे सुना दिया। बात अफजाल अंसारी के एक बयान की करेंगे, जो बयान, ऐसा बयान जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार को मिर्ची लग सकती है। बात अखिलेश यादव के एक बयान की करेंगे जिसमें सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से टारगेट पर आ गए। बात किट की करेंगे, बात स्टूल किट की करेंगे और बात करेंगे सद्भावना के नेता की, बात करेंगे उधार के नेता की। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव, अफजाल अंसारी और जया बच्चन ने क्या कुछ कहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने ही बुने जाल में फंसती हुई दिख रही है। साथियों, अयोध्या का जो भदरसा नगर वाला जो केस है, जो कांड है, वाकई में वो बहुत दुखद है और उसमें जो भी आरोपी हैं, उसमें जो भी कल्प्रिट हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि उसको पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, उसको सियासी रंग, उसको राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है। साथियों, जो दो आरोपी उसमें अरेस्ट हुए हैं, मोईद खान जो मुख्य आरोपी है और इसके अलावा जो राजू खान उसका जो नौकर है, ये जो दो अरेस्टिंग हुई है उसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अब जो दोस्तों समाजवादी पार्टी ने उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया और वो हमला बोलने के पीछे साथियों एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि इलाहाबाद में एक बड़ी घटना घटी और उसमें आरोप लगा कि डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी जिला पंचायत सदस्य अभिषेक यादव ने एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी। साथियों, अब वो तस्वीरें, अभिषेक यादव की जो तस्वीरें हैं, वो सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य के साथ वायरल हो रही हैं और समाजवादी पार्टी अब ये कह रही है कि अगर मोईद खान के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है तो फिर अभिषेक यादव ने जिस व्यक्ति की, जिस लड़के की हत्या की जमीनी विवाद में इलाहाबाद में, उसके लिए सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। साथियों, कल अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर राजधानी लखनऊ में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य को फिर से मिर्ची लगने वाली है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, कौन कौन सा नया नामकरण कर दिया, क्या नया नामकरण कर दिया और वो जो मॉनसून ऑफर था 100 सीटों वाला, उसको लेकर के क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आपको सीधे सुनवाते हैं उन्हीं के अंदाज में। सुनिए जरा। किट कर रहे हैं, किट ये सुनिए जरा, ये उधार, ये सुनिए। ये भाई जाति जनगणना एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत किट कर रहे हैं, किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है। दोस्तों, इस तरीके से अखिलेश यादव ने घेरने का काम किया केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से। अयोध्या की घटना पर साथियों गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में लिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने एएनआई से बात करते हुए, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए जरा। इस विषय पर आपने खुद ही बताया, वो अपना वक्तव्य दे चुके हैं। उसके आगे और पीछे
कुछ बोला जाए। जबरदस्त तरीके से अपने ही अंदाज में अफजाल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुन लीजिए जरा। देश की जनता ये महसूस कर रही, देश की जनता ये महसूस कर रही है कि चुनाव के बाद से, लोकसभा के चुनाव के बाद से बहुत तेजी से जघन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ आ गई है। अब सवाल ये है कि अयोध्या के घटना इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना है। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना। ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत कर रहा? कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन साथियों, और वही हुआ आज इलाहाबाद में। जिस तरीके की घटना हुई उसको लेकर के समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया जो हैंडल है उसने सीधे तौर पर हमला बोला और कहा हत्यारा है जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य अभियुक्त है, उसके फोटो केशव प्रसाद मौर्य के साथ हैं। केशव प्रसाद मौर्य का वो साथी है, केशव प्रसाद मौर्य का वो करीबी है, उसके पिता के फोटो वायरल हैं। और ये आरोप समाजवादी पार्टी ने ही नहीं लगाए, ये आरोप जो मृतक है उसके पिता ने ही लगाए हैं ये आरोप, और बाकायदा उसके फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, एक्स पर वायरल हो रहे हैं। साथियों, एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर जो है दिल्ली से है, राज्यसभा से है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं, जो सदस्य हैं, जया बच्चन, उनके नाम को लेकर के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनके नाम के साथ उनके पति का नाम यानी कि अमिताभ बच्चन का भी नाम जोड़ा और वही कहकर के उन्होंने बुलाया। और इतनी बात पर जया बच्चन ऐसा भड़की कि जगदीप धनखड़ को क्या कुछ सुना डाला, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, जरा सुन लीजिए। ये नंबर 4 श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, प्राउड ऑफ द एसोसिएशन फॉर मैरिज एंड माय हस्बैंड। आई एम जस्ट सेइंग। एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, सवाल पूछ लिया और उसके बाद जवाब नहीं सुन पा रहे हैं सभापति महोदय। और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। नो सर, आई एम वेरी प्राउड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय नेम एंड माय हस्बैंड एंड हिज अचीवमेंट्स। आपको एक बात बताता हूं। तो इस तरीके से जया बच्चन ने अपना जो है उपराष्ट्रपति को अपने तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया। साथियों, जो बात अफजाल अंसारी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में उपचुनाव है और पूरा देश भारतीय जनता पार्टी हार गई, इसका गम भारतीय जनता पार्टी को भले हो, ये पूरा देश जानता है, लेकिन अयोध्या बीजेपी हार गई, ये उसके लिए बड़ा शर्मनाक है। और यही वजह है, इसी की वजह से चाहे वो अफजाल अंसारी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हों, जब वो ये कहते हैं कि ये साजिश है, ये राजनीतिक साजिश है और साजिश के तहत समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, तो उसके पीछे कारण यही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी तरीके से कुछ भी करके अयोध्या की जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव होना है वो जीतना चाहती है। वो ये जो दाग है उसके ऊपर कि अयोध्या हार गए, वो दाग मिटाना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और जब वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश यादव को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता। अखिलेश यादव ने कल ये भी उनको याद दिलाया। अखिलेश यादव ने कहा
कि भाई योगी सरकार ही 2023 में 7 साल जिस भी केस में 7 साल या उससे ऊपर की सजा होती है उसमें डीएनए टेस्ट का प्रावधान है, तो डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। उसके बाद जो भी सजा हो, जो भी आरोपी हो, उसको जेल भेजना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर उस व्यक्ति का, मोईद खान का नाम उनके सांसद अवधेश प्रसाद के साथ जोड़ना, समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ना सीधे तौर पर राजनीतिक साजिश है। साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए यूपी फैक्टर के साथ। नमस्कार।